देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो इन्होंने जैसे फाइटर जहाज़ से मिसाइल्स या फिर टॉमाहॉक क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया होगा, मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई फाइनल डिटेल्स बाहर नहीं आए। लेकिन मोसाड की जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में तो आ गए हैं, ट्रैफिक लाइट्स में जो कैमराज़ लगे हैं उनको कैसे हैक किया, वो सब कुछ तो आ गया है और रियल टाइम इंटेलिजेंस कैसे गैदर की। लेकिन दूसरा तरीका ड्रोन से का इस्तेमाल करना भी है। अगर आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, तो आप ड्रोन्स को लोअर ऑल्टीट्यूड में भेज के और वहाँ पे हमला कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जिनकी रेंजेस जो है 2 250 किलोमीटर और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ही कितनी? 400 किलोमीटर में तो पाकिस्तान खत्म हो जाता है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित कह सकें। भारत में तो खैर 1500 2000 किलोमीटर दूर या आइलैंड टेरिटरीज़ में चले जाएँगे आप। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनके पास नहीं है। हाँ, ये मैक्सिमम है कि बहुत डीप सीटेड बंकर्स में अगर वो छुपे, तो फिर उनको मारने के लिए हमारे पास अग्नि मिसाइल भी है। और वो अग्नि मिसाइल हमने अग्नि 5 को मॉडिफाई किया है, उसको बंकर बस्टर बनाया है, उसकी रेंज को 2500 किलोमीटर की है, लेकिन वो काफ़ी डीप इनसाइड तक जाके एक्सप्लोड करती है, जिससे बंकर जैसे कि जो 60 से 70 मीटर हो, 200 फुट तक हो, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। देखिए, बंकर कितने डेप्थ पे है और उसके ऊपर का सॉइल क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। जैसे नतांज है, नतांज 7.6 मीटर्स की कंक्रीट उसके ऊपर बनी हुई है। यानी कि आप देखिए तो 25 फुट की कंक्रीट है उसके अंदर। दूसरी चीज़ है कि वो डेप्थ में है। वो है डेप्थ में 100 से 130 फुट और कहीं-कहीं जगह पे 160 फुट है। तो कहीं न कहीं उसके लिए आपके पास वो वेपन होना चाहिए। अब जो बेस्ट वेपन है बंकर बस्टर जीबीयू 57 है, जो कि 13,500 केजी का है और जो जाता है 180 से 200 फुट पे, पर ये डिपेंड करता है कि क्या सॉइल हो। अगर सॉइल होगी और रॉकी उतना नहीं होगा तो 200 फुट तक जा सकता है। लेकिन अगर रॉकी है और जैसे मैंने आपको बताया कंक्रीट है, तो वो उसकी भी डेप्थ जो है वो कम हो जाती है पेनिट्रेशन और एक्सप्लोजन और ब्लास्ट इफेक्ट की। तो कहीं न कहीं जब अमेरिका ने जीबीयू 57 का इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो फोर्दो को अटैक करने में, नताज को करने में, इस्फ़ाहान को करने में, पिछले युद्ध के अंदर जून 2025 में, तब भी तो 440 केजी के करीब एनरिच्ड यूरेनियम बच ही गया ना। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, एंट्रेंसेस को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कुछ डेप्थ तक आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत डीप टारगेट्स हैं, बंकर्स हैं, तो वो शायद आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आज के समय में, आज की वेपन सिस्टम्स के साथ।